In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो टू टाइप्स के हैं, या ये कहिए कि ये जो सर्कुलेशन है क्लोज टाइप, ये असल में टू सर्किट सिस्टम है। इसको टू सर्किट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्किट है, जो सर्कुलेशन है, वो दो किस्म के हैं। एक वो सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के दरमियान है, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा सर्कुलेशन जो है वो हार्ट और रिमेनिंग बॉडी के जितने सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह है, तो बाकी बॉडी के लिए हार्ट जो ब्लड देता है वो सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। जबकि लंग्स की तरफ जो ब्लड भेजता है और वापस ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आता है, उस ब्लड का नाम क्या है, उस सर्कुलेशन का नाम क्या है? वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आइए इन दोनों सिस्टम को हम तरतीब से पढ़ते हैं। पल्मोनरी का डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स है। ये जो पूरा हार्ट है इसका, और ये जो लंग्स है ये क्या है? ये लंग्स है। तो लंग्स और हार्ट के दरमियान जो एक्सचेंज है, जो सर्कुलेशन है, उसका नाम पल्मोनरी है। इसके सिंपली आपने पाथ लिखना होता है पेपर में कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे चला जाता है। तो जब आप ये दोनों समझेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, पल्मोनरी को स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? राइट वेंट्रिकल। हार्ट के दो साइड है, लेफ्ट और राइट। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से, ये कौन सा चेंबर है बड़ा वाला? ये राइट साइड है और ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा किस चीज के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रवाना हुआ लंग्स के लिए। ये पहुंचेगा लंग्स पे, लंग्स में एक्सचेंज होगा गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यही ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। ये लेफ्ट एट्रियम में जो रेड कलर का ब्लड पहुंचा, ये अभी क्या है? ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से रवाना हुआ, लंग्स के अंदर साफ हुआ और फिर हार्ट के अंदर आया। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन है कि हार्ट से स्टार्ट हुआ और हार्ट में फिर से आया। तो इसी वाले सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। जबकि दूसरा सिस्टमिक सर्किट है, इसका डेफिनेशन हमने ये बताया कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस या न्यूट्रिएंट करता है हार्ट और बाकी बॉडी के अंदर, रेस्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स के अलावा जो बॉडी है उसके अंदर जो सर्कुलेशन जाता है वो क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ पे साफ ब्लड यहाँ पे आया ना, लेफ्ट आरिकल या एट्रियम में, अब लेफ्ट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में आएगा और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये पूरे बॉडी में जाएगा और फिर वापस हार्ट में आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है, तो हार्ट से स्टार्ट हुआ, पहले एवोर्टा में गया। एवोर्टा सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो है। एवोर्टा से होके ये फिर कहा गया आर्टरीज में, फिर आर्टरीवोल्स में, फिर कैपिलरीज में। ये छोटे छोटे जो कैपिलरीज है टिश्यू लेवल पे, वहाँ पे एक्सचेंज करेगा गैसेज और न्यूट्रिएंट का। तो कैपिलरी के अंदर जाएगा, कैपिलरी से फिर स्मॉल वेन्स जिसको वेन्यूल्स भी कहते हैं उसके अंदर आएगा, फिर बड़े बड़े वेन्स है और फिर सबसे लार्जेस्ट वेन जिसको वेना केवास कहते हैं। एक सुपीरियर होता है जो हेड की तरफ से ब्लड लेके आता है और दूसरा इन्फीरियर जो लेग से और नीचे बॉडी से ब्लड लेके हार्ट के लेवल पे लेके आता है। तो ये वेना केवा फिर ये ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा? राइट एट्रियम में। इसी राइट एट्रियम में लेके जाएगा। तो दोबारा हार्ट के अंदर आया तो सर्कुलेशन हुआ, क्योंकि हार्ट से स्टार्ट हुआ और हार्ट के अंदर आया। लेकिन हार्ट के अंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ था और फिर पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई किया और फिर ये राइट एट्रियम के अंदर आ गया। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बना सिस्टमिक। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ताकि ये जो दोनों सर्कुलेशन है ये अलग अलग है। अगर आप देखें तो एट अ टाइम दो सर्कुलेशन है, एक लंग की तरफ जाता है यहाँ पे आता है और दूसरा पूरे बॉडी में चला जाता है और बॉडी से फिर
हार्ट के अंदर आ जाता है। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? नंबर 1, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टोटली सेपरेटेड। अगर तो ऐसा ना होता तो फिर जो आपका जिसको गंदा खून और साफ खून कहते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फिर मिक्स होता। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड रेड वाला दिखाई दिया है तो ये बिल्कुल सेपरेट एक सिस्टम है, और ये ब्लू वाला जो डीऑक्सीजनेटेड है ये बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम है। तो ये भी सर्कुलेशन होके उसके अंदर आता है और फिर इसमें सर्कुलेशन होके, तो दो किस्म का सर्कुलेशन है जो ब्लड को टोटली सेपरेट रखता है। राइट चेम्बर में जो अभी है ये डीऑक्सीजनेटेड है, और लेफ्ट चेम्बर में पूरा जो दोनों चेम्बर है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो टोटली इसको सेपरेट रखता है और ये मिक्स नहीं होता। तो ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ। आज हमने पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको मैंने समझा दिया। दोनों सिस्टम सर्कुलेशन जो है इसको 2 सर्किट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये 8 की तरह है। इंग्लिश के 8 की तरह अगर आप लिखो तो इसको लिख भी सकते हो। मैंने हट के अंदर आपको समझाया। आपने दोनों के पाथ लिखने हैं कि पल्मोनरी जो लंग के साथ है और सिस्टमिक जो बाकी जितने बॉडी है, रेस्ट ऑफ द बॉडी उनके दरमियान है। तो इसको राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करना है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, लंग और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम। फिर ये ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में दोबारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो गए, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा, राइट एट्रियम में फिर से आएगा, और राइट एट्रियम से ये फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर पल्मोनरी में चला जाएगा, लंग्स में, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये दोनों जो है वो टोटली सेपरेट रखता है। होप ये मैं आपको समझा चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।